देखिए, आदरणीय शरद पवार साहब ने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा है, वो परिप्रेक्ष्य ये है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए और महाविकास आघाड़ी ने अच्छी संख्या में सीटें जीती, उसके बाद कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी अति उत्साह, अति आत्मविश्वास में बह गई। क्योंकि ठीक विधानसभा में इसका उल्टा हुआ। विधानसभा में हम वो लहर नहीं पकड़ पाए, वो समय नहीं पकड़ पाए, वो माहौल नहीं भाप पाए जिसके लिए आरएसएस और बीजेपी जानी जाती है। आरएसएस ने गांव-गांव जाकर हिंदुत्व का प्रचार किया, लाडली बहन योजना के बारे में बताई, बीजेपी की नीतियों के बारे में बताई, महायुति के अच्छे कामों को बताया। इसमें कहीं न कहीं महाविकास पिछड़ गई। तो पवार साहब यही कह रहे हैं कि हमें आरएसएस से भी सीखना चाहिए। हम जब राजनीतिक सामाजिक जीवन में काम करते हैं, अच्छा काम है तो सीखना चाहिए, गलत काम है, खराब काम है। अब सरकारें बिगाड़ना, गिराना, देवेंद्र जी भेष बदलकर एकनाथ शिंदे के साथ जब हमारी पीठ पे छुरा भोंक रहे थे 2022 में, तो उसकी आलोचना भी करना, यही राजनीति है। आज देवेंद्र जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सुचिता की बातें कर रहे हैं, नैरेटिव की बातें कर रहे हैं। ये वही देवेंद्र जी हैं जब हमारी पार्टी तोड़ी जा रही थी तब ये तमाशा देख रहे थे। तो देवेंद्र जी आज बदले बदले से नजर आ रहे हैं, लेकिन कल वाले देवेंद्र जी ऐसे नहीं थे। इतिहास में जब देवेंद्र जी का नाम लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा ना कि देवेंद्र जी ने एक मजबूत पार्टी को ही नहीं, दो मजबूत पार्टियों को तोड़ा महाराष्ट्र में। एक शिवसेना को तोड़ा और एक शरद पवार जी की राष्ट्रवादी को तोड़ा। आज वो मुख्यमंत्री बने तो अपनी इमेज को सुधारना चाह रहे हैं कि भाई हम तो सुचिता की राजनीति करते हैं, हम तो बदले की भावना नहीं बदलाव की भावना रखते हैं। ये बदलाव तब कहाँ चला गया जब आप भेष बदलकर और मुखौटा लगा कर रात भर मुंबई से इंदौर, इंदौर से गुजरात, गुजरात से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा कर रहे थे। तब आप ये नहीं समझ पाए। तो ठीक है, सब लोग आजकल राजनीतिक सहूलियत के लिए करते हैं। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि आरएसएस अगर अच्छे काम करती है, वो एक सामाजिक संगठन है, तो हमें उससे भी सीखना चाहिए। पवार साहब भी वही कह रहे हैं, देश भी यही कह रहा है। पंडित मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उद्धव ठाकरे जाके मिले, फिर आदित्य ठाकरे मिले। देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि मैं महाराष्ट्र में बदले की राजनीति नहीं चाहता हूं, मैं महाराष्ट्र को बदलना चाहता हूं। देखिए, देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग विपक्ष में हैं। बहुत सारे जनता के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के पास जाना होता है। जब नागपुर में आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, आदित्य ठाकरे साहब गए थे अधिवेशन में, तो देवेंद्र जी से मुलाकात की थी, उनको शुभकामनाएं दी थी, उनको एक सदिच्छा भेंट की थी उनके साथ। उसके बाद अभी 4 दिन पहले आदित्य ठाकरे जी मंत्रालय जाकर वर्ली की बहुत सारी समस्याओं, मुंबई की समस्याओं को लेकर, खास करके पर्यावरण, इंफ्रा के विषयों को लेकर उनसे बातचीत की। तो एक मुख्यमंत्री के नाते हम हमेशा उनसे मिलते रहेंगे। लेकिन अगर देवेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से काम करता हूं, तो देवेंद्र जी आज आप बदले बदले से नजर आ रहे हैं, लेकिन 2022 में आप बिल्कुल बदल गए थे। आपने पीठ पे छुरा भी भोंका, दो बड़ी पार्टियों को भी तोड़ा, आपने शिवसेना को तोड़ दिया, राष्ट्रवादी को तोड़ दिया। आप भेष बदल कर जाते थे, आपने कहा, हमने नहीं कहा। आपने कभी मुंबई से इंदौर, इंदौर से गुवाहाटी, गुवाहाटी से सूरत, सूरत से गोवा, गोवा से मुंबई, आपने ये ड्रामा रचा था, आपने नाटक रचा था, ये आपने कहा है। तो अगर आप उस समय ही बदलाव की भावना से काम करते तो आपकी सरकार नियम से आती तो कोई बात नहीं। आपने ऑपरेशन लोटस करके सरकारों को गिरा के जब सरकार लाई है, तो जिंदगी भर इतिहास में आपको एक जो कलंक लगा है वो लगा ही रहेगा। आप कितना भी धोएं, वो धोने से नहीं जाने वाला। हाँ, आप एक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे, हम आपकी सराहना करेंगे, क्योंकि हम उस कुर्सी की सराहना करते हैं, उस कुर्सी की गरिमा हम हमेशा ध्यान रखते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं कि आप कोई बदला नहीं लेते, तो बदला कितना आप लेते हैं ये महाराष्ट्र और देश की जनता जानती है। कितनी कटुता आपके मन में उस समय भरी थी, ये भी राज्य जानता है। आज आप सुचिता की बात कर रहे हैं, जब आप कुर्सी पर बैठ गए, आपको पता है कि अब 5 साल मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा, तो आप ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं। उस समय आपने ये बातें नहीं की। दिल्ली इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। आपकी पार्टी शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे ने भी समर्थन दिया है। क्या लग रहा है, कांग्रेस से लोग दूरियां क्यों बनाए? इंडिया गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा दल आम आदमी पार्टी को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन के सामने अगर कोई शत्रु बन के आया, राजनीतिक शत्रु, तो बीजेपी है। अब बीजेपी को कौन हरा सकता है? तो आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी हरा सकती है तो उसको थोड़ा सा बूस्टअप सपोर्ट करने की आवश्यकता है, तो इंडिया गठबंधन कर रही है। कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कुछ नहीं है, वो शून्य पे है, शून्य पे ही रहेगी। अगर वहां पर बीजेपी को मजबूत करना है
तो ही आप कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को हराना होगा, और कांग्रेस को हराना होगा तो आम आदमी पार्टी को लाना होगा। यही सभी नेता कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी जिस बड़े भाई की भूमिका में थी, वो भूमिका नहीं निभा पा रही है। आज इंडिया गठबंधन बना था भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, देश के चुनाव के लिए, लेकिन राज्यों की भूमिका अलग होती है। जब राज्यों में कांग्रेस पार्टी गंभीरता से नहीं काम कर रही है तो स्वाभाविक सी बात है समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, आरजेडी, ये सब मदद करेंगे अरविंद केजरीवाल जो, और वही हो रहा है। और इसमें कोई कांग्रेस को भी दुख होने का कोई कारण नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब देश का चुनाव आएगा तो जरूर एक भूमिका निभाए। राज्यों के चुनाव में जो राज्य नेता हैं, जो राज्य पार्टियां हैं, उनको प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में जब चुनाव थे, अगर उद्धव ठाकरे साहब का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए घोषित कर दिया गया होता तो आज बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया होता, लेकिन उस समय कांग्रेस अहंकार में आ गई, रोज मीटिंग, ये वो नहीं हो पाया। तो आप जो करेंगे वही तो आपको भी देखना होगा। आपने उस समय अहंकार और तानाशाही अपनाई तो आज इंडिया गठबंधन मिल के आपके सामने खड़ा हो गया। इससे कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। कांग्रेस कहां कम रह गई, कांग्रेस की नीतियों में कहां कमी आ गई, कांग्रेस में कहां अनुशासन कम हो गया, ये कांग्रेस को बैठ के चिंतन करना चाहिए। हम क्या कहें, हम तो उनके कल भी मित्र थे, आज भी मित्र हैं, लेकिन बीजेपी को जो हराएगा इंडिया गठबंधन उसका साथ देगी, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है।